बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि ये मेरी पहली मीटिंग है जिसमें इतने बच्चे हैं। ये बच्चे, ये हमारी देश की धरोहर है। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इन बच्चों में से कल को कोई राजस्थान का मुख्यमंत्री और कोई भारत का मोदी जी बनेगा। इन बच्चों में से यहाँ के अच्छे डॉक्टर बनेंगे और यहाँ से अच्छे इंजीनियर बनेंगे। मैं बच्चों से एक बात का वादा लेता हूँ कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। हाथ उठा के बोलो बच्चों, ईमानदारी से पढ़ाई करोगे? वेरी गुड। अब आप ये बताओ, हमेशा सच बोलोगे? कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। अब मैं सच और झूठ के ऊपर मेरी बात करूंगा। हमारे देश में मात्र 2 या 3% लोग हैं जो भ्रष्ट होते हैं, जो बेईमान होते हैं, जो जिनकी निगाहें दूसरे की धन और संपत्ति पर होती है। मात्र 2-3% लोग, 100 में 2 या 3 लोग। और उन 2 या 3 लोगों की वजह से इस प्रदेश का, जब मैं ये कहूंगा इस क्षेत्र का नुकसान हो रहा है, इस क्षेत्र का विनाश हो रहा है और ये क्षेत्र पूरी प्रगति नहीं कर पा रहा। तो हमें एक चीज, वोट तो हर 5 साल बाद आते हैं। हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने 10-10 बार वोट दे दिया होगा, 15-15 बार वोट दे दिया होगा, कभी पंचायत का, कभी एमएलए का, कभी एमपी का। हमारे यहाँ एक समस्या है कि हम जिसे वोट देते हैं उसे एक प्रश्न नहीं पूछते कि भाई आप ईमानदार हो क्या। हम किसी को बेईमान नहीं कहते, परंतु उनसे प्रश्न करो कि भाई आप ईमानदार हो क्या, और आप ईमानदारी का विश्वास दिलाओ, हम आपको वोट दे देंगे, वो चाहे जो मर्जी। अगर कहीं ईमानदारी के पर शक शुबा आता है तो वहां पर वोट हमें नहीं देना चाहिए। मैं बात पार्टी की नहीं कर रहा, मैं बात ईमानदारी की। ईमानदारी हमारे खून में होनी चाहिए, संस्कार सत्य बोलने का हमारे खून में होना चाहिए, सही रास्ते पर चलने का संस्कार हमारे खून में होना चाहिए। बच्चों, मैं ठीक बात कर रहा हूँ? ठीक बात कर रहा हूँ? ओके। अब ये बात रहेगी, मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं इन बच्चों की तरह थोड़ा सा ही बड़ा था। उस वक्त से मैं थोड़ा सा सामाजिक जीवन में अग्रसर रहा और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं सही रास्ते पर चलता हुआ कभी घबराया नहीं, कभी डरा नहीं, ना मैं कभी पुलिस से डरा, ना कभी जेल जाने से डरा, ना कभी थानों से डरा। और मैं गया, जब हमारे दिल में सच्चाई हो, दिमाग में सच्चाई हो, ईमानदारी की राह पे हो, तो रोड़े आते हैं। उन रोड़ों से कभी घबराना नहीं। मैं मेरे जीवन में मैं जब BA LLB कर रहा था, उसी दौरान जब कश्मीर के अंदर इन बच्चों को नहीं पता कि हमारे देश के हिस्से में, हमारे देश में ही कश्मीर के अंदर जब आतंकवादी व कश्मीरी ब्राह्मण माताओं बेटियों के साथ दरिंदगी करते थे, तो उनकी आवाज बुलंद करने के लिए मैंने और हमारे मित्रों ने, विद्यार्थी परिषद की टीम ने दूरदर्शन पर कब्जा करके और आवाज बहुत बुलंद करने की कोशिश की। इसी दौरान हम पकड़े गए और हम जेल में रहे, बहुत लंबे टाइम तक रहे। मैंने मेरी परीक्षाएं भी जेल में दी। मैं बच्चों को ये बात सिखाना चाहूंगा कि सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना, ईमानदार रहना। चाहे समस्या आए तो आए, समस्या आई तो आए। दूसरी बात, अब मैं ये बात करूंगा इन बच्चों से विशेष रूप से और मेरे सभी भाइयों से कि बच्चों, एक आज विश्वास दिलाओ मेरे को कि घर में कभी माँ बाप से, बड़े भाई बहनों से झूठ नहीं बोलूंगा। हाथ खड़े करके कहो, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा ये कि कभी भी बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, किसी भी तरीके का नशा नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। मैं इन गांव वासियों से मेरा निवेदन करना चाहूंगा कि हमें
मात्र ये नहीं, हमें इस सिस्टम में सुधार करने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। नशाबंदी करनी पड़ेगी। नशा दो तरीके का होता है। आज के दिन जो वाहिनी का है तो मैं उसके ऊपर मैं नहीं जाता, आज के दिन ये एक प्रचलन हो गया। परंतु जो ये सिंथेटिक नशा बोलते हैं जिसको गोलियों वाला, वो सस्ता होता है परंतु वो शरीर को खत्म कर देता है। ये गोलियां शरीर को खत्म कर देती है, सस्ता होता है और वो नशा देती है, इसलिए आज का युवा उस राह पे जा रहा है। इसलिए इसको हमें दुश्मन मानना है। ये नशा हमारा दुश्मन है और गांव में भी इसकी चर्चा करो, गांव में समिति बनाओ, गांव में चर्चा करो। देखो नशे का पता नहीं है, इन बच्चों को में एक फल को कोई बिछुड़ जाए, ये बच्चे अपने हैं, इसलिए गांव में नशा आए ही नहीं। और इस बारे में अगर कभी मेरे लायक कोई काम हो कि नशा है, मेरे नंबर पर सूचना दे दीजिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी का डर नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। मेरी बात ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और निश्चित रूप से इस बार आने वाले चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी से सिंबल की कोशिश करूंगा, सिंबल की कोशिश करूंगा। और सिंबल मिला तो बहुत ही अलग तरीके से यहाँ काम करने का मन मेरा है। मैं यहाँ 16 वर्ष तक पहले काम कर चुका हूँ, बतौर सरकारी वकील मैं यहाँ काम कर चुका हूँ और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज मुझे इसकी बड़ी प्रशंसा मिल रही है कि मैं मेरे सरकारी वकील रहते मैंने कभी बेईमानी नहीं की, मैंने 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली। ये मेरी आज से संपत्ति है और इसी संपत्ति के दम पर मैं आज आपके सामने हूं। तो अगर इन बच्चों से मैं आज एक वादा चाहता हूं कि वो छोटे हैं मेरे से और वो मेरे को शुभकामनाएं देंगे और वो आज जो मैं इनसे बात कर रहा हूं, आज कितनी लेट तक बच्चे हैं, मैं बड़ों से बात नहीं है, मैं जो बच्चों से ही करना चाहता हूं, मैं बच्चों से ही करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और आप में से एक बात और है, मेरी जो ये रुचि रही है कि अगर किसी बच्चे को, किसी आपके जानकार बच्चे को किताब की, कॉपी की या फीस की कोई समस्या हो तो वो अलग से मेरे को चाहिए अभी बता दें। ये मेरा भाषण का विषय नहीं है, मैं इस पर काम करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा मात्र इसलिए स्कूल से, पढ़ाई से विमुख नहीं हो कि उसके माता पिता गरीब है। कोई भी बच्चा अगर कोई ऐसा है तो निश्चित रूप से मेरे होल्डिंग पर मेरे ये नंबर है, मेरे से अभी नंबर ले लो, मेरा पर्सनल नंबर ले लो। अपना चुनाव के बाद की बात है, पहले बात ये है कोई हो तो मैं इसमें मैं रुचि लेता हूँ, मैं काम करता हूँ। अब मेरे को बताना बेटा, और पढ़ाई पूरी करना, कभी भी गुस्सा नहीं करना, आपस में झगड़ा नहीं करना, माँ बाप की, अपने टीचर की इज्जत करना, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों की, गांव वालों को, सबको सुबह जब मिले सत श्री अकाल बोलना, नमस्ते बोलना सीखना। इससे आपको अच्छे संस्कार आते हैं। और जो मेरे इस गांव के निवासी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मेरा विषय समझ ही गए। और मैं ये चाहूंगा कि अगर कल को मेरे को अगर पार्टी सिंबल देती है तो आप दिल खोल के मेरे को आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद।